यह एक आदमी का अलग कोई इनफरादी बयान। तो कौमों के दरमियान ताल्लुकात में ये इनफरादी बयान की कोई हैसियत नहीं। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं मुल्ला बरदर को नहीं मानता, इसके कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब हम बहैसियत कौम एक पॉलिसी बनाएंगे उसकी हैसियत होगी। तो लिहाजा उनके कोर कमांडर की जो बात है ना, उसको ज़्यादा सीरियस न लिया जाए। हज़रत मेरा ये सवाल है अफ़गानिस्तान के मामले के बारे में कि पहले भी तालिबानों की हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान पे, तो वो ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा आई है तो इनकी हुकूमत रहेगी आगे, या अमेरिका की तरफ से मुश्किलात का सामना होगा? इनका साथ कौन देगा इसमें? पाकिस्तान साथ देगा इनका? कौन कौन से मुल्क? ये ठीक सवाल है। पहले आई और ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म करने वाले भी तो ख़त्म हो गए। अब दोबारा तो नहीं आएंगे, इसलिए कि लोग कहते हैं कि भाई आप झक मार रहे थे 20 साल, क्या किया? उनको शिकस्त हो गई है ना। तो अब तालिबान यानी बर्दाश्त तो यानी उनको कबूल तो नहीं है, मगरब को तालिबान कबूल नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी हजीमत हो गई है तो उनको कोई सब्र बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक बात और बताऊँ, इसका एक सियासी पहलू है जिस तरह बच्चों ने सवाल किया, लेकिन एक इसका ईमानी पहलू भी है, नज़रियाती, कि एक मुसब्बिब होता है, एक सबब होता है। सबब वजह, मुसब्बिब वो सबब बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात। आया 1000 रुपये के नोट में ज़्यादा ताकत है या 2 रकात में ज़्यादा ताकत? ये आप आसानी से समझेंगे। तो ज़रा जो आदमी मुसलमान है वो तो कहेगा यार 2 रकात नफल में ज़्यादा ताकत। और जो आदमी सेकुलर है या बेदीन है, ईमान कमज़ोर है, गैर मुस्लिम है, वो कहेगा ना यार नफल से क्या होगा, आपने तो पैसे दे के चीज़ें लेनी। तो हमारी तरबियत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इकबाल कहता है ना, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। अब हिंदू नमाज़ पढ़ अपनी इबादत करता है तो आगे अपने हाथ का तराशे को पत्थर रखो, और हमें ताना देता है कुछ जो कुछ चीज़ सामने है ना भाई, तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, तुम सर रखते हो नहीं है। उसकी वजह है कि हमारे ईमान बिलगैब है। हमने अल्लाह को माना है, देखा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को माना है, देखा नहीं, फ़रिश्तों को मानते हैं, देखे नहीं, जन्नत दोज़ख को मानते हैं, देखे नहीं, जो गए हैं उन्हें मुड़कर जवाब भी नहीं दिया, हम मानते। अगर हम नहीं माने तो फिर हम मोमिन नहीं रहते। तो हमारा ईमान सबब पे नहीं होता, मुसब्बिब पे होता है, मादे पे नहीं होता, ईमान पर होता। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह किया, लेकिन ज़बह तो नहीं हुआ। जब उन्होंने पट्टी खोली, आँखों से पता लगा एक मींढा आया हुआ है, वो ज़बह हो गया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हंस रहे, अबू मुझे ज़बह कर रहे थे, मैं तो ज़बह नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि छुरी में ज़बह करने की सलाहियत है, ये इसकी ज़ाती है या अताई है? अगर इसकी ज़ाती है तो उसको इस्माइल को ज़बह करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह की दी हुई है कि अल्लाह के हुक्म से काटती है, वरना नहीं काटती, फिर तो वो ज़बह नहीं हुआ। सबब की दुनिया ये कहती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उसको फ़ौरन जल जाना चाहिए, आग बहुत तेज़ थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदन पर कोई केमियाई मवाद नहीं था। लेकिन मुसब्बिब पर नज़र रखना लगे, कहते हैं कि नहीं, 40 साल तक, 40 दिनों तक वो बड़े इत्मीनान से रहे। कूनू बरदऊ व सलामन, ठंडा भी रहो, मुतदिल। अब आग के बारे में आपका अकीदा होगा कि आग अल्लाह के हुक्म से जलाती है या ख़ुद जलाती है। अगर आपने अल्लाह को साथ लाया तो बात समझ में आसान होगी, बस अल्लाह ने आग से कह दिया कि आपने नहीं जलाना। मैं पैदा हूँ एक माँ और बाप से, आप भी पैदा हुए, हम सब
लेकिन ये माँ वालिदैन सबब ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी सबब है कि वालिद ने जिमा किया माँ के साथ, शब्बाशी की, सोबत की और माँ के पेट से पैदा। सबब हकीकी तो अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला न चाहे तो एक ख़ूबसूरत जोड़ा होता है, मेडिकल टेस्ट ठीक होते हैं, जरासीम मजबूत होते हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा। आप देख रहे हैं मोहल्ले में, गलियों में। ये बताने के लिए कि पैदा करने वाली ज़ात न माँ है न बाप है, अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इसका एक ईमानी पहलू है कि तालिबान थे साइंस और टेक्नोलॉजी से नाबलद, ईमान की ताकत से लेस। अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। 20 साल तक मार खाते रहे, अपनी बीवियाँ बेवा की, बच्चों को कीमा किया, कितने लोग मरे होंगे, लेकिन यकीन मजबूत। उसके मुकाबले में असला था अमेरिका, सुपर पावर। सुपर पावर मीन कि जिनके पास वीटो पावर है, उनमें भी उन सबका बाप है। बरतानिया अमेरिका के खिलाफ बात नहीं कर सकता, सुपर पावर है। फ्रांस नहीं कर सकता, रूस और चाइना नहीं कर सकता, फैज़ान ये नहीं कर सकता। और वो टेक्नोलॉजी से ऐसा है कि टेक्नोलॉजी को अपने आप को खुदा कहता है। हमें कहा जी इनके पास ड्रोन है, मारेंगे, नाइट्रोजन बम है, मारेंगे, फास्फोरस बम है, मारेंगे, एटम बम है, तबाह कर देंगे। इनके पास एक जहाज़ है, वो फ़िज़ा में खड़ा होगा तो 250 जहाज़ उसके अंदर लंगर अंदाज होंगे। वो वहाँ से फ्यूल उठाएंगे, असला उठाएंगे, जाएंगे 250 शहरों को तबाह करके फिर आएंगे, फिर आकर वो असला लेंगे, फिर जाएंगे। ये चंद दिनों का खेल है। अफ़गानिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, मौलवी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज देखो कि वो सुपर पावर भाग के शिकस्त हो गई हो, ईमान वाले जो वो आप। इससे हमें एक अंदाज़ा हो गया, आप नई नस्ल को, ये हमारे करीब है ना, हमें ये अंदाज़ा हो गया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाक़ई ठीक था। अच्छा, उससे हमारा ईमान मजबूत हो गया। यार वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़बह किया और ज़बह नहीं हुआ, वो भी ठीक था। अच्छा, वो यार वो जो एक दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम बच गए और फिरौन गरक, यार वो भी ठीक था। अच्छा, वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से लोहे को पिघालते, यार वो भी ठीक था। अच्छा, या वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पे हुकूमत करे, यार वो भी ठीक। ये सब बातें सच साबित होने लगी। अगर ये वाक़या ना होता तो हमारा ईमान कमज़ोर होता। अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, शायर कहता है, अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े को निशान। अफ़गानिस्तान के वाक़े ने तो हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया। वरना हमें ये टीवी के सामने बैठकर जो हमारे भाई होते हैं सेकुलर, जनरल मुशर्रफ की तरह आज़ाद ख़याल, वो कहते हैं अल्लाह किधर, नबी अलैहिस्सलाम किधर है, मदद क्यों नहीं आई, ये जंग क्यों नहीं जीते, ये हक़ पर है या नहीं है, साइंस का मुकाबला कैसे होगा, गोली का मुकाबला कैसे होगा, वो एटम बम का मुकाबला कैसे होगा। आज साबित कर दिया कि साइंस की अहमियत है, टेक्नोलॉजी की अहमियत है, इसकी ताकत है, लेकिन अल्लाह की ताकत उससे ज़्यादा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।